हवन करते समय हवन कुंड में घी कहाँ डालना चाहिए और किस तरह से? हवन कुंड जो है परमात्मा का मुख है, प्रभु का पात्र है। प्राय मैं देखता हूँ जब हम यज्ञ करते हैं, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि जैसे हर समय किसी कमांड में है। तब मैं मतलब मैं बड़ी उससे सोच में इतने 20 साल हो गए मुझे खोजते-खोजते, मुझे 4-6 आदमी नहीं मिले आज तक ऐसे परमानेंट जिन्हें मैं यज्ञ वेदी पे चिपका दूँ। मतलब ऐसा कर दूँ कि वो पलोथी मार के बैठें और बैठ ही जाएँ बस और हर हवन में बैठें। अब हर बार नया आदमी बैठता है, वो उसमें कोई इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है, वो बीवी कोनी मार रही है उनको, बोले उधर देखो और वो बेचारा ठीक कर रहा था, करता-करता फिर कोई और डालना शुरू कर देता है। तो समस्या ये है कि हम अगर कुंड परमात्मा का मुख है, तो मुख में ही डालेंगे कि आँख में, कान में, दाढ़ी में, मुँह पे, खोपड़ी पे, जहाँ मर्ज़ी वहाँ फेंक देंगे खीर। परमात्मा के मुख में ही डालेंगे। उसको ठीक से डालना चाहिए, बीच में डालना चाहिए। जो जो सुगंधित द्रव्य हैं, अगर आप चास लगा रहे हैं किसी रूह की कुछ विशिष्ट मंत्रों में, तब यह आप अग्निहोत्रम की समाप्ति के बाद आप एक चास देना चाहते हैं गूगल की, एम्बर की, लोबान की, किसी ऐसे सुगंधित द्रव्य की, पदार्थ की, तो उसको रखेंगे हवन कुंड के किनारों पर। जो उसकी किनारियाँ हैं, वहाँ पर उसको उसका आधान करेंगे, ताकि वो सुलग करके धुआँ दे। धूम्र करे, उसका धुआँ करे, खुशबू को करे। उसे मध्य में डालेंगे तो वो स्वाह हो जाएगा, अग्निहोम हो जाएगा वो, उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो बाकी पदार्थ हैं उनको बीच में डालें, किनारों पर ना डालें वरना वो धुआँ देंगे। तो वो जो आपको फ्लेम आकर्षित करती है, जो ब्राइटनेस आकर्षित करती हैं हमारे हवनों की, वो यही एक विधान को हम प्राय ध्यान में रखकर चलते हैं। तो हमेशा बीच में और तब आप इसका एक और भी बात है, जब भविष्य को कुंड के मध्य में डालेंगे, तो हर समय होशपूर्वक रहेंगे, लोस्ट नहीं होंगे। अभी लोग ना खो जाते हैं, वो 2-4 मिनट तो ठीक करते हैं क्रिया, थोड़ी देर बाद ही वो पता नहीं क्या सोचने लगते हैं। वो दुकान पे वो राम सिंह को बुलाया था, आया होगा कि नहीं आया होगा, वो फलाने आदमी ने 10,000 रुपए खाते में डाल लेते, एक आध तो कभी-कभी मोबाइल भी चेक कर लेता है बीच में बैठा-बैठा, इधर भी देख लिया नज़र से, उधर को जब मुझसे उसे कहा कि स्वाहा बोलिए, तो वो इधर देखता फिर कहता, "अच्छा हाँ, स्वाहा।" तो ये अरे थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए तो सारे काम छोड़ दो, तभी बात चीज़ें ठीक होंगी। करण ने लिखा है मुझे चिपकने की आज्ञा दीजिए, आप तो चिपक गए, अब तो आपको हम गूगल लगाना बाकी है, तो अभी उसमें भी एक वो होता है ना ग्लू, तो वो अच्छा रहेगा। तो ये हमें हमेशा मध्य और ये बहुत होशपूर्वक बैठें, बिल्कुल सतर्क, शेर की तरह बैठकर हवन करें, बिल्कुल सतर्क। आप देखिए जब वो शिकार करता है, तो एक पत्ते की खड़खड़ाहट पर भी उसका ध्यान नहीं जाता। अब शेरनियाँ करती हैं वैसे शिकार, शेर तो बैठे ही रहते हैं। किचन की ज़िम्मेदारी चाहे वनस्पति जगत हो, या प्राणी जगत हो, चाहे वन्य जगत हो, चाहे जंगल हो, चाहे घर हो, है औरतों की ज़िम्मे। शेरनियाँ जब शिकार करती हैं, तो उनकी चाल देखिए आप, है ना? और क विद्यार्थी के लिए कहा गया, सीखने वाले के लिए कहा गया, "काक चेष्टा वको ध्यानम्।" कौवे जैसी चेष्टा, कौवा भी तिरछी आँख से बिल्कुल वहीं वहीं नज़र लगी हुई है उसकी। जहाँ दाना रखा है मक्की का, वहीं देखता है, इधर-उधर कभी नहीं देखता। काक चेष्टा वको ध्यानम्, बगुले जैसा ध्यान, एक टाँग पे खड़ा है, लोग सोच रहे हैं ध्यान कर रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, मंत्र जाप, हरे रामा हरे कृष्णा कर रहा है। जैसी मछली पैरों के नीचे निकले, कुड़क, तुरंत उसे ऊपर उठा लेते। काक चेष्टा है वको ध्यानम्। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद, आप सोच रहे हैं सो रहा है, उधर जरा-सा कुछ धप-धप हुई, एक चिड़िया ने रोटी नीचे गिराई, वो कुत्ता उठ के बैठ जाता है। काक चेष्टा वको ध्यानम् श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृह त्यागी, कम भोजन करने वाला, घर को त्यागने वाला। विद्यार्थी ना पंच लक्षणम, जिसने कुछ सीखना है, उसके जीवन में ये 5 प्रकार की जो क्रियाएँ हैं, 5 प्रकार के लक्षण हैं, वो विद्यमान होने ही चाहिए। अगर वो नहीं है, तो वो कहीं न कहीं विद्या के सीखने से परे हटता है। कभी-कभी हवन करते समय सामग्री नीचे गिर जाती है। क्या उसे दोबारा हवन कुंड में नीचे से उठाकर डाल सकते हैं? जी नहीं। जैसे मैंने बताया कि जब आप मंत्रों का आदान प्रारंभ करते हैं, तो बहुत सारे गण देखिए, फिर वैसे ही समझाता हूँ। आपने पार्लियामेंट में एक आसन देखा है जिस पर पार्लिया जो संसद के सभापति होते जो मतलब पार्लियामेंट के हमारे 2 अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष बैठते हैं एक बड़े आसन पर, प्रधानमंत्री उनके सामने नीचे ही जाकर बैठते हैं। उनके बाद उनके जो ड्राफ्टमैन होते हैं, उनके सेक्रेटेरिएट होता है पूरा, कार्यालय के कर्मचारी होते हैं, वो बैठते हैं। राष्ट्रपति के कार्यालय में ऐसे ही संसद में, सब में एक ऐसा सिस्टम चलता है। तो आपने क्या क्रम रखना है, उस क्रम के हिसाब से चीज़ें और वो ऊर्जाएँ और वो उस जगह गण होते हैं। कुछ गण हैं जो कुंड के बाहर ही बैठे हैं। कुंड के बाहर परिधि में अब जो कर रहे हैं, अदिते अनुमनस्व, अनुमते अनुमनस्व, सरस्वती अनुमनस्व।
ओम देव प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय गंधर्व के तपु के तन्न पुनातु ना स्वदतु। अब ये गंधर्व भी हैं, वहां गण भी हैं, वहां यक्ष भी हैं, वहां रक्ष भी हैं, वहां किन्नर भी हैं, वहां देव भी हैं, वहां नाग भी हैं, वहां पाश भी, वहां सारे गण हैं। तो सब, अब जो नाग है, नाग तो आग में से थोड़ी उठाएगा आकर के। तो ये सबके जो सामान नीचे गिर रहा है, या तो स्वेच्छा से आप करते हैं चीजों का प्रलेपन, नहीं करते तो स्वतः ही चीजें नीचे गिरती हैं। जो नीचे गिरती हैं उसको नहीं उठाकर वापस डालते हैं कभी। गुरुजी, गूगल हवन में किन मंत्रों के समय डालना चाहिए? शांति प्रकरणम में डाले तो अच्छा है, और सबसे बाद में जब आप प्रार्थना करते हैं अभयन अंतरिक्षभयम द्यावा पृथ्वी उभय में, तो उस उन 2 मंत्रों के बाद उसको डालेंगे, या पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसके बाद अग्नि को थोड़ा और शांत होने दें, और अगर आपने नारियल का उसमें होम किया है तो उसको भी थोड़ा-सा और मध्यम होने दें, फिर गूगल को लगाएँ। गूगल पहले लगाएँगे तो अग्नि पकड़ लेगा, थोड़ा-सा वो जो है फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है। तो थोड़ा बाद में डालेंगे, यानी कि सीधी भाषा में समझाऊँ तो जब वो अंगारी रह जाए, जब उसमें से लपट खत्म हो जाए, अंगारियों पर छिड़किए या डालिए, तो फिर वो सुलगेगा, और सुलगेगा तो उसकी खुशबू और वो सुगंध सर्वत्र व्याप्त होगी। हवन कुंड में समिधाएं किस तरह से लगानी चाहिए? जैसे कि आपके द्वारा किए गए हवनों में समिधाएं षटकोण रूप में लगाई जाती हैं, तो किस प्रकार से हम घर पर हवन करते समय समिधाएं लगाएं? संविधाएँ जब आप स्थापित करते हैं कुंड में, तो या तो त्रिभुजाकार करें, या जैसे आपने कहा कि षटभुजाकार करें उनको, यानी कि एक त्रिभुज सामने, देन उसको वापस रिपीट कर दीजिए, तो 6 फलक हो गए। तो उसको क्या कहा गया, ये इस तरह के आयाम हैं जिनमें हमारी चारों दिशाएँ और पाताल और आकाश, दोनों चीज़ें, यानी कि 6 की 6 मुख्य आयाम और 4 उनके समानांतर आयाम, वो कुंड उनको पूरा करता है, तो 10 की 10 दिशाएँ पूरी हो गई। 11वीं दिशा भी है, 11वीं दिशा आपके अंदर है, आप स्वयं महाविद्यमान हैं। तो 11 की 11, 12 की 12 दिशाओं के 10 के 10 दिक्पाल, सबका आपने एक आधान किया। फिर उस कुंड से आपके घर में इस तरह के की समिधा के प्रलेपन से, इस तरह की समिधा के प्रसेचन से आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में समृद्धि का वास होगा। आपके घर में बहुत सी चीज़ें बेहतर और अच्छी होंगी। बहुत बार हम अष्टक ढंग से भी समिधाओं का निर्माण करते हैं। 4 समिधा ऐसे रखते हैं, 4 समिधा ऐसे रखते हैं। कभी-कभी हम 4, सिर्फ 4 संविधाओं से भी करते हैं, कभी हम 8 संविधाओं से करते हैं, कभी हम 12 संविधाओं से करते हैं। इनका ये देखना पड़ता है कि धीरे-धीरे ये चीज़ें वर्कशॉप्स की हैं, उनमें आप सीखें, लेकिन सामान्य जन से, सामान्य ढंग से कोई भी आदमी करता है। एक ट्रायंगल बनाएँ, ट्रायंगल का फलक जो नुकीला फलक है सामने वाला, ये आपकी ओर रहे, ऐसे, ऐसे बनाएँ, और फिर ऐसा पलट के एक और बना लें, और फिर उसमें आप हवन कर सकते हैं, तो वो अच्छा होगा। आम की समिधा का इस्तेमाल करें, जो समिधा हमने बताई उसका इस्तेमाल करें। कड़वे, खट्टे, नमकीन, चटपटे, कसैले और दुर्गंध युक्त वृक्षों की समिधाओं का प्रयोग यज्ञ में कभी भी नहीं होता है। हवन कुंड के किनारों पर सफेद चंदन क्यों लगाना चाहिए? किनारे पर नहीं, हवन कुंड का जो सबसे नीचे वाला एक आयाम होता है, एक सबसे नीचे की प्लेट होती है, जहाँ से हवन कुंड अपना आयाम लेता है, जहाँ से हवन कुंड अपना विस्तार लेता है, उसे हम बनाते हैं। वहाँ प्राय हवन कुंड में थोड़ी-सी वायु के संचरण के लिए, या कभी-कभी बनाते हुए टेक्निकल लापरवाही के चलते, या किसी तरीके के चलते ठीक से छिद्र जो हैं वो बंद नहीं होते हैं। यानी उसकी किनारियों में बीच में थोड़ा बहुत एक ऐसा हवा के आने-जाने का एक स्थान शेष रह जाता है, या उनमें ऐसी झिर्रियाँ रह जाती हैं बहुत बारीक, कि यदि आप अग्निहोत्र करते समय उसमें घृत अच्छे से डालेंगे तो सारा घी नीचे बह जाएगा। और नीचे भी इसलिए रेत, एक तसला रख करके, एक बड़ा थाल रख करके, उस, या तो नया तसला हो, बिल्कुल नया, अच्छे उसका मेटल का, या फिर ऐसे परात हो, या कोई ऐसा बड़ा पात्र हो, उसमें आप कुंड को रखते हैं, थोड़ा-सा रेत रखते हैं, इसीलिए रखते हैं कि वो सारा जो परमात्मा का भोजन है, वो आपके पैरों में ना लगता फिरे, वो इधर तो बहता ना फिरे, वो घी नीचे निकल कर के बहता ना फिरे। तो उसमें हम या तो गूगल के पाउडर थोड़ा स्टिकी चिपकाहट लिए हुए होता है, या हम सफेद चंदन से या रक्त चंदन से उन किनारियों को भर देते हैं अंदर की तरफ से। तो वो फिर घी नीचे नहीं बहता। वो एक तरह से आपने उसमें एक ऐसा लेपन कर दिया कि जिससे घी ऊपर पात्र में ही रहेगा, और जब थोड़ी देर बाद अग्नि तीव्र हो जाएगी, तो अग्नि नीचे से भी घी को उठा करके उसको सारे को होम कर लेती है। आर्याम अभयाम भज